एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की अपन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। और क्लास फर्स्ट से लेके अभी तक 9th क्लास है और आप साथ बनाए रखें। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को अपन विद इन बहुत जल्दी अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसके अंदर कैसे कैसे अपन ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर बात करते हैं। 6 मंथ तक क्या होता है कि अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जब बात कर रहे थे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। पर यदि बच्चा 34 वीक से बाद में होता है तो अपन डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से ऊपर ले सकते हैं। बट यदि कोई बच्चा 31 वीक से लेके 34 वीक के बीच में होता है तो कटोरी से फीडिंग करवाएंगे। 28 वीक से लेके 30 वीक के बीच में होता है एनजी और ओजी ट्यूब से फीडिंग कराएंगे। और 28 वीक से पहले बच्चा हो जाता है तो आईवी से अपन फीडिंग करवाएंगे। ये अपन बात करते कटोरी से क्या है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को अपन कटोरी से फीड करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन के अंदर दो प्रकार के माल न्यूट्रिशन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं, जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशिकोर और मेरास्मस। क्वाशिकोर का मतलब क्या होता है, प्रोटीन की कमी। और जिससे प्रोटीन क्या करता है, बॉडी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। ऑनकोटिक प्रेशर कम रहेगा तो बॉडी के अंदर एडिमा होगा, तो बॉडी बॉडी सूजी सूजी हो जाएगी। तो जिससे क्या होता है कि भूख नहीं एनोक्स एनोरेक्सिया होगा तो लॉस ऑफ हेपेटाइट हो जाएगी, तो हेपेटोमेगली हो जाएगा। तो ये प्रोटीन की कमी से होगा। तो उसके बाद कैलोरी में क्या होता है, मेरासस में क्या है, कैलोरी की तो है ही पर प्रोटीन की भी है। जिसके अंदर क्या होता है, बुड्ढो जैसे लगेगा, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है तो कोई इंसान बुड्ढे वेरी से मतलब वुल्फ लाइक एपेटाइट। वुल्फ लाइक मतलब भूखा, एकदम भेड़िए के जैसे भूखा। तो वुल्फ लाइक एपेटाइट किसके अंदर होगी, मेरास्मस के अंदर होगी। और उसके बाद अपन बात करते हैं, ये क्या है मेरास्मस, मतलब क्वाशियोर का है। क्वाशियोर के अंदर क्या है, फ्लैकी डर्मेटाइटिस मतलब व्हाइट पैचेस हो जाएंगे स्किन के अंदर। और फ्लैग साइन मतलब ट्रिपल साइन के हेयर्स हो जाएंगे प्रोटीन की कमी से। और इसके अंदर बैगी पेंट का मतलब क्या है, मतलब पेंट बटक्स पे रुकेगी ही नहीं, ऐसे मान के चलो, तो उसको बैगी पेंट बोल देते हैं। तो ये क्या था, प्रोटीन एनर्जी के अपन दो देखे, क्वाशियोर और मैरास्मस। ये क्या बोलते हैं, क्वाशियोर का था ये मैरास्मस का, इसमें बैगी पेंट होगी। और क्वाशियोर के अंदर फ्लैग साइन और फ्लैंक के साइन देखने को मिलता है। और ये यहाँ बैगी पैंट मेरास्मस में के अंदर थी। और एक और था ना, क्या नाम था उसका, भूल गया यार, दिमाग से निकल गई एकदम से किसी। हाँ, वुल्फ लाइक एपेटाइट होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि एक्यू एक्यूट माल न्यूट्रिशन को क्या अपन क्या बोलते हैं। एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्वेश्चन अभी ईएसआईसी के एक पेपर हुआ था नर्सिंग ऑफिसर का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर वोस्टिंग बोलते हैं, जिसके अंदर वेट फॉर हाइट होता है। वेट फॉर हाइट के अकॉर्डिंग अपन बोल देते हैं कि तेरा हाइट के अकॉर्डिंग तो वेट नॉर्मल होता है तो एक्यूट होता है। नॉर्मल होता है कि मतलब उससे पूछे जाते हैं। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का होता है स्टंटिंग, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग हाइट होना। एज के अकॉर्डिंग हाइट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी की हाइट 15 साल है तो उसके उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। भाई कोई क्या बोलते हैं अपन, जैसे कि बच्चे के अंदर कैसे एंथ्रोपोमेट्री के अंदर ग्रोथ देखते हैं तो उसके हिसाब से होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर वास्टिंग एंड स्टंटिंग। वास्टिंग और स्टंटिंग क्या होता है, वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग वेट होना, एज के अकॉर्डिंग वेट होना। उसके बाद अपन बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी के अंदर न्यूनेटल एज होती है, जिसके अंदर क्या है, आयरन इंटेक कम लेती है मदर तो उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम कम लेती है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसके बाद ग्रोथ फैक्टर्स को अभी निपटाई देते हैं एकदम से आज अपने, है ना। और उसके बाद चाइल्ड फैक्टर में क्या होता है कि किसी माता को एचआईवी है तो उसका वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा। लेबर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि एचआईवी बच्चे को माता से मदर के अंदर फैलना। हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन भी माता से फैल जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग से भी एचआईवी फैल सकता है। और लाइव वैक्सीन को अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन का, बीसीजी को छोड़ के किसी को इन्फेक्शन है एचआईवी का तो बीसीजी को छोड़ के सभी उनको कॉन्ट्राइंडिकेशन करेंगे। और हेपेटाइटिस है तो डिलीवरी के जस्ट बाद अपन एलएससीएस वाली हेपेटाइटिस वाले को एलएससीएस डिलीवरी इसमें करवाएंगे, है ना। और उसके बाद ब्रथ के 72 घंटे के अंदर इम्यूनाइजेशन अपन उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इसका ये 7 किलर डिजीज़ में कौन कौन सी है, एमटीपी डीपीटी, इसके हिसाब से अपन याद कर सकते हैं। और ये पीडियाट्रिक की 8th क्लास थी। उसके बाद अपन ग्रोथ एंथ्रोपोमेट्री, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे, बच्चे में वेट कैसे बढ़ता है, हाइट कैसे बढ़ती है, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। और थैंक यू सो मच, साथ बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।